हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमसे कन्वर्जन नहीं होते, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे यूपी बोर्ड के हो। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हो, ठीक है, हमारा टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक। हम आज एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक फॉर द एरोमेटिक कन्वर्जेंस। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, तो स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तो आपके लिए ये जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कई सारे बच्चों से कन्वर्जन नहीं बनते हैं। अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक कर ली तो बोर्ड का तो आप कन्वर्जन छोड़िए, अगर कंपटीशन का भी कोई कन्वर्जन आता है वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। क्या है शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, और कैसे आप 10 या 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होगी। ये 20 या 15 मिनट में आप इतना सीख जाएंगे कि जैसे आप कैसा भी एरोमेटिक कन्वर्जन आएगा उसको आप चुटकियों में खत्म कर देंगे, ठीक है, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो शॉर्ट ट्रिक है, तो देखो सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ले लिया आपने बेंजीन, और यहाँ से मैं फिर आपको कन्वर्जन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास है बेंजीन, और बेंजीन का आप करा दो नाइट्रिक एरर, ठीक है, या अगर आप सीबीएसई से है तो नाइट्रेशन करा दो। अब बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं हम, कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रिएक्शन कराते हैं। जैसे हम कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रेशन हो जाता है, और 6 पोजीशन होती है बेंजीन की आइडेंटिकल, एक जगह पे आके NO2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर होता क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 वो आके यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, तो बेंजीन से हम नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएं FeOblique या SnOblique के साथ में, जब भी हम इसका रिडक्शन कराते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें मिलता है एनिलीन। तो एनिलीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, एनिलीन। ये एनिलीन हमारे पास अगला प्रोडक्ट मिलता है थर्ड। अगर हम एनिलीन की डायजोटाइजेशन करा दें, ठीक है, क्या होता है, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री C, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, कभी कभी डिग्री में ना देके 0 से 278 केल्विन दे देता है, यानी 0 टू 273 जोड़ोगे 273 केल्विन। अगर डिग्री में दिया है तो 0 टू 5 डिग्री C बोलेगा, और केल्विन में दिया है तो 0 टू 278 केल्विन बोलेगा। जैसे ही अब ये रिएक्शन कराई जाती है, यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट बनता है, और डायजोनियम सॉल्ट जो होता है बच्चों ये होता है N2 प्लस और Cl माइनस। ये डायजोनियम सॉल्ट इंटरमीडिएट बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन है, डायजोनियम सॉल्ट के कई सारी केमिकल रिएक्शन है, उनको हम बात करते हैं। तो सिंपली होता क्या है कि अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराएं बच्चों, ठीक है, CuCl/HCl से कराते हैं। ये सैंडमेयर रिएक्शन है, और सैंडमेयर रिएक्शन के साथ हमारे पास यहाँ मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसकी रिएक्शन CuBr/HBr से कराते हैं तो यहाँ पर हमें ब्रोमोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, यानी ब्रोमोबेंजीन लाइक दिस। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा दें, CuCN/KCN से करा देते हैं, तो ये भी सेंडमेयर रिएक्शन है, तो यहाँ पर हमें साइनोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है लाइक दिस। अगर हम इसकी रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर डस्ट के साथ HBr के साथ कराते हैं, ये गाटरमान रिएक्शन है। गाटरमान रिएक्शन कराने पर यहाँ पर मिल जाता है ब्रोमोबेंजीन बच्चों, ठीक है। अगर हम कॉपर की रिएक्शन कॉपर के प्रेजेंस में HCl से कराते हैं, ये भी गाटरमान रिएक्शन है, तो यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। अब इसकी रिएक्शन हम कॉपर की प्रेजेंस में अगर हम KCN से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें साइनोबेंजीन मिल जाता है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो 6 प्रोडक्ट बने, जिसमें से जो 3 प्रोडक्ट आपके बने हैं शुरुआत के, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, और जो 3 आपको बने Br, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और साइनोबेंजीन, और ये आपके, ठीक है, गाटरमान रिएक्शन है। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki से कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मिलता है हमें आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाता है। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से करा दें, कैसे वाटर से, गर्म या हॉट वाटर के साथ कराते हैं, हॉट वाटर के साथ कराने पर हमें फिनॉल मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है फिनॉल एज अ प्रोडक्ट। अब अगर हम डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल से करा दी, ये बन जाता है। अगर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 के साथ में अगर हम हीटअप करते हैं तो हमें बेंजीन एज अ प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाता है। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करा दें CH3CH2OH, तो यहाँ से भी हमें बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा दें बच्चों, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा दें NaNO2 कॉपर के साथ में कराते हैं, तो यहाँ पर हमें नाइट्रोबेंजीन मिलती है, ठीक है, तो ये नाइट्रोबेंजीन आपको मिल जाएगी। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा दें बच्चों, फिनॉल से करा देते हैं। अगर हम फिनॉल से करा देते हैं और पीएच जो है वो
ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, यानी बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन कराते हैं। तो एक कपलिंग रिएक्शन है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाता है। तो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये कैसे कलर का होता है बच्चों, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा दें, एनिलीन से करा दें, तो एनिलीन होती है दिस, और इसका जो पीएच है वो लेस देन 7 होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में होती है। तो यहाँ से पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है और ये येलो कलर डाई बनती है लाइक दिस, ठीक है। ये बनता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन इसे कहते हैं, और येलो कलर की डाई होती है। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HbF4 के साथ में गर्म कर देते हैं तो यहाँ से हमें फ्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ रिएक्शन है डायजोनियम सॉल्ट के एप्लीकेशन से हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो कई सारी रिएक्शन है, तो अब ये शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में और आगे हम इसे बढ़ा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बन रहा है, इसका डॉप प्रोसेस करा सकते हो, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर और NaOH के साथ में, तो यहाँ से फिनॉल बन जाएगा। अब ये जो फिनॉल बना है, फिनॉल की कई सारी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, रामाटीमन, कोलबेशियम, इसके साथ में इसका ऑक्सीडेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, क्लोरीनेशन है। तो आप देख रहे हो ये बढ़ता जाता है, मेनली आपको इतना आना चाहिए। अब देखो यहाँ से कन्वर्जन कैसे आएगा, चुटकियों में आप कन्वर्जन को खत्म कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछ सकता है, देखो बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट वन स्टेप बना देंगे, बेंजीन टू एनिलीन ऐसे बना सकते हो, बेंजीन टू डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन टू साइक्लोबेंजीन एंड दिस, ठीक है, बेंजीन टू फिनोल। या आपसे ऐसे बन जाए कि नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन बनाना है तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन डायरेक्ट बना देंगे, नाइट्रोबेंजीन से डायजोनियम सॉल्ट बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से दिस सारे बन सकते हैं। या फिर आपसे ये वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट टू एनिलीन टू डायजोनियम सॉल्ट, सिंगल स्टेप में आप उड़ा सकते हो। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाना है, एनिलीन टू दिस सारे बनाने हैं, यानी एनिलीन से फिनोल बनाना है, एनिलीन से बेंजीन बनाना है, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाना है। तो ये सारे के सारे कन्वर्जन आपको काम में आते हैं। या तो आप कन्वर्जन के फॉर्म में आए तब भी कर सकते हैं, और कभी कभी ABCD के फॉर्म में आता है तब भी ये सीक्वेंस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, एक बार आप इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद एक ब्रीफ नोट बना लेना, उस पर इसे बार बार याद करना, लिख के देखना, और जैसे ही ये बार बार करते हैं तो आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे CBSE, चाहे ICSE बोर्ड से हो, ये कन्वर्जन की जो शॉर्ट ट्रिक है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। और आप इसकी प्रैक्टिस करें और ज्यादातर क्वेश्चन इसके करें। थैंक यू।